हेलो दोस्तों। इंडिया का कंस्ट्रक्शन सेक्टर बदल रहा है। गॉन आर द डेज जब एक फैक्ट्री बनने में 2-3 साल लगते थे। आजकल मैसिव वेयर हाउसेज और फैक्ट्री 6 से 8 महीने में खड़े हो रहे हैं। कैसे? द आंसर इज पीईबी, प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स। और इस रिवॉल्यूशन के सेंटर में एक कंपनी है जो चुपचाप इंडिया की स्काईलाइन बदल रही है। इसका नाम है इंटरआर्क बिल्डिंग सॉल्यूशंस। आज के वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि क्या इंटरआर्क इंडिया का अगला इंफ्रा जायंट बन सकता है। हम देखेंगे इसका सेक्टर पोटेंशियल, टेम, फाइनेंशियल्स लाइक आरओसी, आरओई और मैनेजमेंट का वो फ्यूचर गाइडेंस जो मार्केट को बहुत एक्साइट कर रहा है। सबसे पहले ये पीईबी इंडस्ट्री है क्या? सिंपल शब्दों में कहें तो ये प्लग एंड प्ले बिल्डिंग्स हैं। फैक्ट्री में स्टील स्ट्रक्चर्स बनते हैं और साइट पर बस असेंबल होते हैं। फास्ट, चीप एंड ड्यूरेबल। अभी इंडिया का पेप मार्केट साइज रफली $2.3 बिलियन का है। मतलब अप्रोक्सीमेटली 19,000 से 20,000 करोड़ रुपए। लेकिन असली गेम अभी शुरू हुआ है। एनालिस्ट प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये मार्केट 2034 तक $6.5 बिलियन तक पहुंच जाएगी। पर ऐसा होगा क्यों? उसके लिए तीन बड़े ट्रिगर्स हैं। पहला है पीएलआई स्कीम, हर नई फैक्ट्री को जल्दी बनना है। दूसरा है डेटा सेंटर्स, इंडिया इज बिकमिंग ए डेटा हब और डेटा सेंटर्स को हैवी स्टील स्ट्रक्चर्स चाहिए। तीसरा है वेयर हाउसिंग, ई कॉमर्स बूम रुक नहीं रहा है। इस प्योर मार्केट में इंटरआर्क बिल्डिंग सॉल्यूशन इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है आफ्टर किर्बी, विच इज ए इंटरनेशनल प्लेयर। इट होल्ड्स रफली 6.5% ओवरऑल मार्केट शेयर, बट नियरली 20 से 25% मार्केट शेयर है इन द ऑर्गेनाइज्ड इंटीग्रेटेड मार्केट। ग्रोथ आएगी कहां से? मैनेजमेंट पुरानी बिल्डिंग्स बेचकर खुश नहीं है, दे आर एंटरिंग इनटू न्यू एज वर्टिकल्स। कंपनी ने क्लियरली कहा है कि वो अब सिंपल फैक्ट्री से मूव करके हैवी स्टील स्ट्रक्चर्स में जा रहे हैं। ये हैवी स्ट्रक्चर्स कहाँ यूज होते हैं? बेसिकली सेमीकंडक्टर प्लांट्स, डेटा सेंटर्स जो इंडिया में मैसिव स्केल पर आ रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स। इस सब डिमांड को मीट करने के लिए इंटराक अपनी कैपेसिटी एग्रेसिव तरीके से बढ़ा रहा है। करंट टारगेट है टू रीच 2 लाख मेट्रिक टन पर एनम कैपेसिटी। उन्होंने रिसेंटली आंध्र प्रदेश में एक नया प्लांट यूनिट 2 अनाउंस किया है, स्पेसिफिकली फॉर दीज हैवी स्ट्रक्चर्स। ये स्ट्रेटेजिकली चेन्नई और बेंगलोर के टेक कॉरिडोर के पास है। दोस्तों, अब बात करते हैं इनके कम्पिटिटिव मोड की। तो इनका सबसे पहला एडवांटेज जो इनके पास है वो है वन स्टॉप शॉप एडवांटेज। दे आर अ बैकवर्ड इंटीग्रेटेड प्लेयर। ज्यादातर कंपटीटर्स सिर्फ स्टील का ढांचा यानी कि स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेकिन इंटरआर्क के पास अपना लीगेसी रूफिंग एंड क्लैडिंग बिजनेस भी है। मतलब ये सिर्फ बिल्डिंग्स की हड्डियां, बोन्स नहीं, बल्कि उसकी स्किन, रूफ एंड वॉल्स भी खुद ही बनाते हैं। कस्टमर के लिए ये एक बड़ा हेडेक कम करता है। एक ही वेंडर से पूरी बिल्डिंग रेडी मिलती है। दिस बैकवर्ड इंटीग्रेशन गिव्स देम बेटर मार्जिन कंट्रोल कंपेयर टू पीयर्स लाइक पेनार और एवरेस्ट। दूसरा एडवांटेज है स्टिकी कस्टमर बेस। ये स्टैट ध्यान से सुनिए। इंटरआर्क का 81 से 85% रेवेन्यू रिपीट ऑर्डर से आता है। थिंक अबाउट इट फॉर अ मोमेंट। इंफ्रा में यूजुअली L1 बिडर, जो कि सबसे सस्ता बिडर होता है, वो जीतता है। लेकिन जब 80% कस्टमर्स आपके पास वापस आ रहे हैं, लाइक टाटा, एशियन पेंट्स, गोदरेज, इसका मतलब साफ है कि कंपनी प्राइस पर नहीं बल्कि ट्रस्ट पे खेल रही है। ये एक मैसिव एंट्री बैरियर है नए प्लेयर्स के लिए। कोई भी बड़ा कॉर्पोरेट अपनी 500 करोड़ की फैक्ट्री का रिस्क किसी नए प्लेयर पे नहीं लेगा। तीसरा एडवांटेज है कि दे आर नॉट अ कॉमोडिटी प्लेयर, दे हैव अ इंजीनियरिंग डीएनए। इसका मतलब क्या है? इंटरआर्क के पास 119 प्लस स्पेशलाइज्ड इंजीनियर्स की एक इन हाउस टीम है। तो सिंपल गोडाउन तो कोई भी बना लेगा, लेकिन एक डेटा सेंटर या सेमीकंडक्टर प्लांट बनाना कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग मांगता है। इंटरआर्क फोकस ही इन कॉम्प्लेक्स हैवी स्ट्रक्चर्स पर कर रहा है, जहां की कंपटीशन कम है और मार्जिन ज्यादा हैं। While Kirby is the massive volume leader, InterArc has positioned itself as the quality and the engineering alternative with superior ROCE. दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके फाइनेंशियल्स की। तो अगर देखेंगे तो मार्केट कैप है इसका 3,940 करोड़ का, स्टॉक पी है 30.9, आरओसी है 24.8 विच इज क्वाइट हेल्दी, आरओई है 18%। पेग रेशियो अगर देखेंगे तो 0.36 which is good. Dividend yield is also there, even though it is on the lower end, it's 0.53%.
but at least it is giving back some money to the shareholders. अगर रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो रेवेन्यू ग्रोथ अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे, लास्ट क्वार्टर में इट वाज 52%, उससे पहले था 25%, उससे पहले 20%. सो द ग्रोथ इज देयर. अगर ये हमने क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ का बात किया, अगर हम देखें ईयर ऑन ईयर, तो ईयर ऑन ईयर इसने ग्रोथ किया है 12.41% का. अभी करंट ईयर में इन्होंने 1700 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू किया है अभी तक. जो प्रमोटर है उसने बोला है कि दे विल बी एबल टू ग्रो द रेवेन्यू टू 2000 करोड़ plus for the current financial year. If we take even 2000 crore from this base, it will translate into around 37-38% sales growth. Operating profit margin is between 10 and 9%, which is quite stable. अब अगर नीचे आके एक चीज और देखें कि जो ओनरशिप है, हाउ इट इज मूविंग. सो एफआईआई ने इसमें ओनरशिप बढ़ाई है इन द जून क्वार्टर. सितंबर क्वार्टर में फिर से थोड़ा सा बढ़ाया है. डीआई ने भी इसमें बढ़ाया है इन द जून क्वार्टर. इन द सितंबर क्वार्टर इट रिमेन्स स्टेबल. प्रमोटर का होल्डिंग थोड़ा सा कम हुआ है. पब्लिक का शेयर होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो इट इज कमिंग डाउन. What it indicates, whenever the institutions are entering and the public is moving out, that indicates that the smart money is moving into the stock and the public is moving out. अब अगर इसको कंपेयर करें हम पेनार इंडस्ट्रीज के साथ, तो जो इसका कंपटीटर है, तो मार्केट कैप है इसका 2791 करोड़ का, स्टॉक भी इसका लेस है 21.4, बट आरओसी भी कम है 15.9%, आरओई 12.6% है. पेग रेशियो इसका ज्यादा है 0.52. डिविडेंड ये देता नहीं है, डिविडेंड यील्ड 0%. उसके बाद अगर हम इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर में इन्होंने किया है 21.26%. It is quite okay, but much lesser than what Interarc was able to deliver. उससे पहले इनका 15.3% रहा है 10.09%. अगर ऑन ईयर वाइज देखेंगे तो इनका जो सेल्स ग्रोथ है, इन्होंने सेल्स किया है 3227 का. ये 3% है एज कंपेयर टू द फाइनेंशियल ईयर 2024. अब अगर देखेंगे टोटल सेल्स व्हाट दे हैव डन सो फार, it's not pretty large. It's hardly some 3498 करोड़ रुपीस. अगर इसके केस में देखते हैं कि एफआईडीआई क्या कर रहे हैं, तो इसमें देखेंगे कि एफआई ने इसमें भी हिस्सेदारी बढ़ाई है. 6.23% हुआ है 3.81 से जून क्वार्टर. सितंबर में भी थोड़ा सा बढ़ाया है. डीआईआई ने भी इंक्रीज किया है और पब्लिक इसमें से भी मूव आउट कर रही है. Okay, so basically smart money is moving into this as well. What does it indicate? That means sector is gaining some traction with the smart money, whereas the public who were already there, they are trying to move out. इसमें हम देख सकते हैं दोनों का comparative analysis at the same place. On most of the parameters, if you see, Interarc holds an edge. It is having all the ratios much better as compared to Penar Industries. मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनकर लगता है कि वो काफी बुलिश हैं. उनका टारगेट है FY26 में 2000 करोड़ प्लस का रेवेन्यू क्रॉस करना. नाउ कंसीडरिंग द H1 परफॉर्मेंस, ये अचीवेबल लग रहा है. कंपनी लगभग 120 to 140 करोड़ का कैपेक्स प्लान कर रही है अगले 2 सालों में नई कैपेसिटीज के लिए, और ये सब इंटरनल अक्रूवल से होगा. इसका मतलब है लोन लेने की जरूरत नहीं है. मैनेजमेंट का विजन काफी क्लियर है. डबल द रेवेन्यू इन द मीडियम टर्म बाय राइडिंग द इंडिया इंफ्रा वेव. इंटरआर्क बिल्डिंग सॉल्यूशन एक सॉलिड प्रॉक्सी प्ले है इंडिया के केपेक्स और मैन्युफैक्चरिंग बूम पर. सेक्टर टेलविंड है. पीईबी इंडस्ट्री 12% से ग्रो कर रही है. स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स हैं इस कंपनी के. 26% की रेवेन्यू ग्रोथ है, डेट फ्री है, 20% प्लस का आरओसी है, एंड द कंपनी इज ऑल्सो फ्यूचर रेडी. कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं इन हाई मार्जिन हैवी स्ट्रक्चर्स. लेकिन याद रखिए ये एक B2B बिजनेस है, तो रॉ मटेरियल प्राइसेस, स्टील का फ्लक्चुएशन मार्जिन्स पर असर डाल सकता है. आपको क्या लगता है, क्या इंटरआर्क अगला मल्टीबैगर बनेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. I hope you would have learned something new, friends. Do like, share, and subscribe, and stay tuned for the next video. Thank you.